गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे बताया कि सर हमारे एरिया में अब खूब जोर से बारिश हो रही है। इवन राजस्थान में भी बारिश हुआ, ऐसा बच्चों ने मुझे बताया कि सर राजस्थान में भी इतना बारिश पहले नहीं हुआ, इतना बारिश जो है वो कल परसों में इतना तेज पानी गिरा है। दरअसल सच बताऊं तो मैं आपको कि जो हमारा क्लाइमेटिक जोन जो है वो शिफ्ट हो चुका है। मतलब जिस समय जहां पर पहले पानी कम गिरता था वहां ज्यादा पानी गिर रहा है, जहां पर पानी खूब सारा गिरा करता था, खूब सारा रेनफॉल जहां होता था वहां पर अब थोड़ा सा कम होने लगा है। अब देखो ना, गर्मी का सर्दी का सीजन भी शिफ्ट हो गया। अभी सर्दियां फरवरी तक रहती हैं, अभी सर्दियां फरवरी तक रहती हैं और गर्मी जो है लंबा खिंच जाता है, ठीक है, रेनफॉल भी लंबा खिंच जाता है। तो खैर ग्लोबल वेदर पैटर्न में चल जाता है। कहते हैं हर 35 साल में थोड़ा शिफ्ट होता है, अर्थ के अंदर थोड़ा शिफ्ट होता है, जिसके चलते जो है वो एक क्लाइमेट साइकिल होता है। तो क्लाइमेट साइकिल शायद 35 ईयर का होता है, जैसा ज्योग्राफी में मैंने कहीं यूपीएससी के समय पढ़ा हुआ था। तो वो शिफ्ट चल रहा है अभी, इसीलिए थोड़ा सा वेदर में आप देखोगे टर्बुलेंस देखने मिलता है। यानी हमारी उम्मीद होती है कि भाई इस समय बारिश होगा, उसके पहले होता है, देर तक चल रहा होता है, ठीक है, गर्मी वगैरह सब शिफ्ट हो चुका ऑलमोस्ट। खैर आज हम मैं आज अपना आगे बढ़ने के पहले एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं आपको मैं कि आप में से कई सारे बच्चों ने हमारा जो नया बायोमेंटर्स का जो एप्लीकेशन है उसका जो अपडेट है उसका बड़ा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया है। बच्चों ने बताया है कि सर डेटा कंजम्पशन यूट्यूब से भी कम हो गया है, ठीक है। हमारी टेक्निकल टीम ने पूरा 1 साल रिसर्च किया है, 1 साल, पूरा 1 साल बच्चे बोलते रहे सर डेटा मतलब देखो यूट्यूब से कंपेयर करना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। अभी हम लोगों ने जो सिस्टम डेवलप किया है उसमें जो कंजम्पशन है वीडियो का, मतलब आप सोचिए कि जो 1 घंटे का वीडियो है वो 720 के में भी यदि लगता है तो 200 MB के आसपास पहुंच रहा है वो। मतलब ये हो रहा है कि जो 1.5 GB का डेटा जो फ्री मिलता है जियो से, फ्री क्या मिलता है, एक नॉमिनल चार्ज में मिलता है, तो वो डेटा के अंदर पूरा काम हो रहा है अच्छी क्वालिटी के वीडियो देखने पर भी। और इसके लिए मैं अपनी टेक्निकल टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने आपकी बात को सुनकर 1 साल लगातार वो मेरी भी सुनते रहे। देखो आप लोगों ने तो रिक्वेस्ट किया कि सर ये डेटा कंजम्पशन का कुछ करो, मैंने उनको बोला पहले, फिर रिक्वेस्ट किया, फिर डाटा मैंने, फिर उन पर बड़बड़ाया कि तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा काम, ऐसा वैसा करके फाइनली वो मुझे बर्दाश्त करते रहे और 1 साल के बाद उन्होंने सॉल्यूशन निकाला और वो जबरदस्त सॉल्यूशन है, आप लोगों ने बड़ा पसंद किया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। देखो बेटा, बायोमेंटर्स के पास बहुत सारी बड़ी टीम नहीं है, ठीक है, छोटी टीम है जो बहुत इफेक्टिवली आपके लिए काम करती है। बायोमेंटर्स के पास जो है कोई बाहर से फंडिंग नहीं है कि कोई हमको बड़ा सारा पैसा दे लाके, जिस पैसे का हमें जो है बर्न करना है पैसे को। क्योंकि देखो एक बार बता दो कि यदि मैं आपको 100, 500, 1000 रुपया, 50,000 रुपया या 50 करोड़ रुपया देता हूं तो मैं बिजनेसमैन हूं, मैं फ्री आदमी नहीं हूं। व्हाट आई वांट दैट कि तुम पैसा लो और मेरे को 1.5 गुना करके दो या दुगना करके दो। यदि मुझे 10% का इंटरेस्ट चाहिए होता तो मैं बैंक में पैसा रखता, म्यूचुअल फंड में पैसा डालता, मैं शेयर मार्केट में पैसा डालता मैं, लेकिन मैंने पैसा तुमको दिया है, इसका मतलब ये कि मुझे 1.5 गुना पैसा चाहिए तुमसे। अब तुम कैसे करोगे तुम सोच लो। तो whenever you are getting something free at very low cost, कोई दूसरा नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब ये है कि यू आर द प्रोडक्ट, कि आप बिक रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, इसलिए बायोमेंटर्स की छोटी सी लिमिटेड टीम है जो अपना काम कर रही है। तो हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया, तब जाकर जो सॉल्यूशन निकाला और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सॉल्यूशन सफल रहा। मैं बहुत डाउट में था कि पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा। खैर चलो, ये तो बात हुई अपनी टेक्निकल टीम की, बात हुई था ना, आप सब भी उनको थैंक यू बोल दीजिएगा। अच्छा, कल मेरे पास कोई मिलने के लिए आए, ऐसे ही तो हमारे घर में बैठे, तो हमारे घर में क्या है कि जो कुक है वो कभी किसी जमाने में ट्रेन की पेंट्री में उन्होंने काम किया होगा, तो उनको जो है वो समोसा वगैरह बनाना उनको आता है, ठीक है। लेकिन अब वो क्या किया, जैसे हमारे घर में क्या, हमारे घर में सब लोग कम मिर्च खाते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे स्पाइसेस काफी कम इस्तेमाल होते हैं, मतलब लाल मिर्ची कम यूज करते हैं, स्पाइसेस तो करते हैं यूज पर लाल मिर्ची कम यूज करते हैं। तो कल समोसा बना होगा उनके लिए भी कि शाम को आए वो अपना तो चाय समोसा वगैरह। तो वो बोले कि साहब, वो दिल्ली के थे बेसिकली, तो वो बोले कि दिल्ली में के एक बड़े अफसर थे, तो वो बोले कि ऐसा है कि हम तो दिल्ली कई सालों से रह रहे हैं, दिल्ली में लोग जो है बड़ा मसालेदार खाते हैं, बड़ा मतलब दिल्ली का समोसा खा लोगे तो आपको लगेगा कि मतलब आपका समोसा अच्छा है, बुरा नहीं बोल रहा इसको मैं, लेकिन जो मिर्ची है जो कि तो आंखों से पानी जाए, एकदम ऐसा चाट दिल्ली के अंदर जो मिलता है उसका मजा ही अलग है। वहां के लोग जो एकदम मसालेदार खाते, एकदम जो है मतलब उनका जो ब्रेकफास्ट दिल्ली में वो भी क्या होता है, छोला भटूरा होता है, बड़ा बड़ा भटूरा जो है वो बड़ा बेहतरीन सुबह सुबह। तो मैंने कहा हम तो खा ही नहीं सकते छोला भटूरा ब्रेकफास्ट में, हम तो लाइट टाइप का ब्रेकफास्ट करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप दिल्ली के लोगों का खाने पान का लस्सी का गिलास भी इतना बड़ा होगा उनका, एक डिफरेंट टाइप का।
मेरे को उनकी बात सुन के लगा कि यार क्यों ना इस पर बात की जाए। आजकल क्या हो गया, कंटेंट की इतनी कमी हो गई है, इतनी कमी हो गई है कि कोई कुछ मिलता है तो उससे भी बातें सुन के लगता है कि यार ये कंटेंट है, ये वाला भी कंटेंट है, ये भी कंटेंट है। क्योंकि कहानियां सारी गूगल पे भी खत्म हो गई, किताबें सारी सुना चुका हूं तुमको मैं, इतनी सारी कहानियां मैंने लास्ट ईयर भी सुनाई, इस साल भी सुनाई, तो कहानियां ऑलमोस्ट चैप्टर क्लोज। ठीक है, अब क्या, अब दूसरी चीजें जो है, जैसे साइंटिस्ट की कहानियां सुनाई तो तुमको इंटरेस्ट नहीं आया, तुमने वीडियो देखना ही बंद कर दिया, बहुत सारे बार भाग के करे क्या बोल्टा वोल्टा सुनेंगे टाइप से। ठीक है, तो कुछ कुछ आती रहेंगी बीच में। तो अपन ने कहा यार ये बढ़िया कंटेंट है, लोगों को सबको खाना तो खाना होता है और जानकारी कुछ होती नहीं लोगों को। तो फिर मैंने उनको बताया, ऐसा थोड़ी ना अपन ज्ञानी आदमी, अपन पढ़ते रहते हैं चीजों के बारे में। मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा, दिल्ली का जो फूड कल्चर है वो एक दिन में नहीं बना है। दिल्ली में जो अधिक मसाला खाते हैं उसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। अब यदि आप दिल्ली के हैं तो उस बात को बड़े ध्यान सुनेगा। दिल्ली के जो लोग स्पाइसी फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, उसकी अपनी एक कहानी है और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहते हैं कि 1638 में 1638 में शाहजहां ने जो है क्या किया, उन्होंने अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट की। उन्होंने 1638 में उन्होंने अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट की उन्होंने, और दिल्ली में काम काफी दिन से चल रहा था। शाहजहां जब से किंग मुगल बादशाह बने थे, उन्होंने दिल्ली में काम करना शुरू कर दिया। जब पूरा महल सब बन गया, उसके बाद जो है शाहजहां ने 1638 में अपना कैपिटल जो है, अपना राजधानी जो है आगरा से दिल्ली में शिफ्ट कर लिया। जब वो दिल्ली में शिफ्ट हुए तो सारे लोग बड़े खुश थे, क्योंकि बड़े नए टाइप के महल बने हुए थे, बढ़िया अच्छी जगह थी, क्लाइमेट भी वहां से आगरा से मतलब ऑलमोस्ट सेम था, कोई बड़ा फर्क था नहीं, बल्कि बेहतर लग रहा था लोगों को। लेकिन एक आदमी बहुत गुस्सा था शाहजहां से, और वो शाहजहां से जो आदमी गुस्सा था वो उनका पर्सनल डॉक्टर था, वैद्य था, जो होता ना उस समय वो यूनानी मेडिसिन वगैरह करते थे जो लोग बाग के, तो वो उनका जो वैद्य था, या हम बोले उनका जो डॉक्टर था, डॉक्टरी वर्ड यूज करते हैं, जो शाहजहां का पर्सनल डॉक्टर था, वो शाहजहां से बोला कि साहब बहुत बड़ी गलती की आपने, और आपने मुझे बताया तक नहीं, आपने आदेश दे दिया कि पहुंच जाओ दिल्ली, हम आ गए दिल्ली साथ में आपके काफिले के, हमें क्या मालूम यहीं बसना पड़ेगा। तो शाहजहां बोले तुम्हें महल पसंद नहीं आया क्या? बोले महल अच्छा है। शहर पसंद नहीं आया क्या? शहर भी अच्छा है, पर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तो वो डॉक्टर बोलता है कि साहब अपन सब मर जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी, अगले कुछ सालों में हम में से कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। शाहजहां बड़े उसमें कि आश्चर्य में कि क्यों मर जाएंगे भाई, अब डॉक्टर आदमी बोल रहा है तो बात तो सुननी पड़ेगी। तो वो बोलते हैं कि मैं नाम भूल गया उनकी जो डॉक्टर थे उनका, तो वो बोलते हैं कि दरअसल क्या है, यमुना का जो पानी यहाँ से गुजर रहा है, जो दिल्ली के पास यमुना का पानी गुजर रहा है, इस पानी में जो है वो ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट है, इस पानी में जो है इस तरह का पानी है ये कि जो हमको बीमार कर देगा, बहुत ज्यादा बीमार कर देगा, और हम मर जाएंगे उससे। ये शहर का पानी पीने के लायक नहीं है। अब पहले के जमाने में ट्यूबवेल तो हुआ नहीं करते थे कि मोटर लगा के पानी निकाले, कुएं होते थे और नदियों का पानी। अब नदी के पास, यानी पुरानी सारी सभ्यता नदी के आसपास ही बरसी थी, तो नदी तो बड़ी इंपॉर्टेंट, नदी रिवर जो है वो लाइफ लाइन थी। हर बड़ा शहर नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो उन्होंने कहा यमुना का पानी नहीं पी सकते, यदि पानी पिया तो मरे हम लोग। अब शाहजहां बड़े उसमें क्या, देखो ऐसा है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने, पूरा कैपिटल यहाँ हो गया, पूरा ताम झाम लश्कर सब यहाँ पर है, कोई तो उपाय खोजना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बोला 2 दिन का वक्त दो मेरे को, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। 2 दिन के बाद वो डॉक्टर ने आके बोला शाहजहां से, जो उनके निजी वैद्य थे, पर्सनल डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि मुझे उपाय मिल गया है। उपाय यह है कि यहाँ दिल्ली में यदि जिंदा रहना है और यमुना का पानी यूज करना है तो तुमको मसालेदार खाना खाना पड़ेगा, लाल मिर्च मसाले वाला स्पाइसी फूड खाना पड़ेगा। तो जो मसाले होंगे वो तुम्हारी आंतों को साफ रखेंगे और ये पानी के दुष्प्रभाव को कम करेंगे। तुमको लाल मिर्च वाला मसालेदार तेज मिर्ची का खाना खाना पड़ेगा। तो शाहजहां बोले कि यार अपन तो कम मिर्ची खाते, पर ठीक है हम खा लेंगे। अब जहाँ बात दिल्ली की है, बात कैपिटल की है, इतनी बड़ी पब्लिक की जो वहां से यहाँ शिफ्ट हुई है, हमारे कहने पर खा लेंगे। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि अब इसका एक प्रॉब्लम ये भी है, प्रॉब्लम ये कि ज्यादा मसालेदार खाओगे तो तुम उसके अपने भी साइड इफेक्ट है और बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे तुमको। तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि तुम्हारी जो आंत है, इंटेस्टाइन है, जो आंत है अंदर, उसके अंदर तेल का एक लेयर होना चाहिए। मतलब तुम ऑयल वाला खाओ, मसाला खाओगे उससे तुम्हारा पानी का असर कम हो जाएगा, और तुम तेल ऑयल घी खाओ, उसमें बटर खाओ, उसमें तेल का इस्तेमाल करो, तो तला हुआ खाओ तो उससे अच्छा होगा। सरप्राइजिंगली इस पूरी बात को एक्सेप्ट किया गया और पूरे शहर में मुनादी कर दी गई ढोल पीट के
कि भैया यहाँ पे दिल्ली का थोड़ा वातावरण ऐसा है, यदि वहां का पानी यूज कर रहे हो तो खाने में मसाला अधिक डालें, तला हुआ खाएं, तेल का इस्तेमाल करें। नहीं तो उस जमाने में लोग 1 चम्मच तेल पी लेते थे खाना खाने के पहले और बाद में, ये भी जमाना था। घी पी लेते थे 1 चम्मच, थोड़ा गुड़ में घी मिलाया और 1 चम्मच गुड़ घी खा गए, रोटी को घी से मस के जो है खूब सारा लगा के खा लिया, ये कल्चर भी शुरू हो गया। और ये जो चीज थी वो तब से शुरू हुई, 1638 के बाद से शुरू हुआ और आज तक दिल्ली में है। दिल्ली के लोगों का जायका बन गया कि वो मसालेदार खाते हैं, उनको फीका दे दो, बंबई आएंगे फीका यदि कहीं मिल गया खाने के लिए, बोला है बेकार खाना है, मसालेदार खाते हैं, एकदम तला हुआ मसालेदार, क्योंकि वो कल्चर का हिस्सा बन गया और वो सर्वाइवल के लिए जरूरी था वो चीज। देखो आप, एक सिंपल सा मसालेदार खाना, किसी ने बोला चाट मसालेदार दिल्ली का, तो उसके पीछे भी एक कहानी छिपी है। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं, भारत ऐसे ही बना है। इंडिया जो है उसके पास अपनी अपनी कहानी है। जैसे अब आप बताओ, आपको बता दो कि समोसा जो हम खाते हैं, हम नकली समोसा खाते हैं। व्हाट वी आर ईटिंग, जो समोसा हम खाते हैं, जो हमारा फेवरेट जो है वो ब्रेकफास्ट है, जब कहीं भी बाहर घूम रहे होते हैं तो पोहा, जलेबी, समोसा हमारा फेवरेट है, ठीक है। तो वो समोसा एक्चुअली क्या है, यदि हम बात करें तो जो समोसा है, ये समोसा कोई ऐसा नहीं कि आज 10-25 साल, 50 साल, 100 साल में डेवलप हुआ। ये 10th सेंचुरी में आया इंडिया में। 10वीं सदी में समोसा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था पर्शिया से, जो ईरान था उस समय का। वहां से यहाँ पे, वहां से सैनिक आते थे, तो सैनिक क्या करते थे, अपने लिए बना कर रखते थे ताकि उनको खाना ना पकाना पड़े, रास्ते में खाते हुए चलते थे। तो समोसा वहां से आया, पर्शिया से इंडिया में आया। लेकिन समोसे में मीट होता था पहले। आज भी आप अरब में जाएंगे, यूएई में जाएंगे, सऊदी अरब में जाएंगे तो आपको समोसे में मीट ही मिलेगा आपको। हमने आलू डाला, आलू इंडिया में आया 300 वर्ष पहले, आलू इंडिया में 300 वर्ष पहले आया। तो हमने आलू डालना शुरू किया मीट की वजह, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन वेजिटेरियन थी। नहीं तो असल में समोसे में मीट डलता है, उसमें मीट से बना होता समोसा। वो एक तरह का प्रोटेक्टिव फूड होता है कि फ्राई कर दिया तो अंदर का मीट जल्दी सड़ेगा नहीं, उसमें वैसा बना दे, थोड़ा लंबा सेल्फ लाइफ होती है उसकी। तो एक साधारण सा दिखने वाला समोसा भी धर्म के चश्मे से देखोगे तो वो तो मुस्लिम हो गया, समोसे का भी धर्म हो गया। अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इन चीजों को ढूंढना शुरू करेंगे कि समोसा मुसलमान है, ये हिंदू है, ये वाली डिश, खीर खाओगे हिंदू है। तो भैया ऐसा है कि चश्मा लगा लोगे ना तो तुम्हें जो लाल है तो लाल, हर चीज लाल दिखेगी, हरी है तो हर चीज हरी दिखेगी, ठीक है। इसलिए चश्मा लगाना बंद करो, भारत को समझो। भारत जो है वो एक ऐसा कॉस्मोपॉलिटन, एक ऐसी संस्कृति का देश रहा है जहां पर जो है सब सारे कल्चर आपको मिलेंगे। अंग्रेजों का कल्चर मिलेगा, फ्रेंच लोगों का मिलेगा, डच लोगों का मिलेगा, ठीक है, आपको पारसी लोगों का मिलेगा, यहूदियों का मिलेगा आपको। भारत में तो है ही हिंदू कल्चर शुरू से, कब जाने कब से सनातन धर्म चला आ रहा है, उसका और छोड़ी कुछ नहीं जानकारी का। तो कहने का मतलब यह है कि समोसा हम जो खाते हैं वो 10th सेंचुरी में है। फिर जो आपकी फेवरेट जलेबी है, जलेबी भी यहाँ की नहीं है, इंडिया की जलेबी भी बाहर से, हमने मॉडिफाई किया उसको, हमने थोड़ा मॉडिफाई किया उसको। जलेबी जो है वो जलाबिया के नाम से जो है वो ईरान में बका करते थे, कहते हैं कि टर्की के अंदर, टर्की में, ईरान में जलाबिया के नाम से बड़ी फेमस थी जलेबी, ठीक है। और जलेबी वहां से इंडिया में आया और यहाँ पे फिर उसको हमने जलेबी नाम दिया उसको। हमने थोड़ा छोटा बनाया, थोड़ा पतला बनाया, थोड़ा मोटा बनता है, थोड़ा सा जो है वो स्क्वायर में, गोल में बनता है, वैसा बनता है कि हमारे यहाँ वो इतना बड़ा बड़ा बनाते हैं, हम छोटा छोटा बनाते हैं कि पतला पतला बनाते हैं। तो जलेबियां जो है वो जलाबिया के नाम से जो है वो टर्की से आया, ठीक है। हमारी जो ओरिजिनल डिश है वो क्या है, वो है पानीपुरी। पानीपुरी जो हम खाते हैं वो हमारी इंडिया की ओरिजिनल डिश है, कि मौर्य काल से चली आ रही है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, उस जमाने की डिश है वो। और कहते हैं कि उसका जिक्र जो है, पानीपुरी एक ऐसी डिश है जिसका जिक्र जो है वो महाभारत में मिलता है। कि द्रौपदी जब शादी होके आई थी नई नई, तो द्रौपदी को चेक करने के लिए कि ये द्रौपदी में कितना हुनर है, बहू में कितना हुनर है खाना पकाने का, तो कुंती माता बोलती है उनसे कि जो है घर में बहुत थोड़ा सामान रखा है, तुम बेटों के लिए, मेरे बेटों के लिए तुम कुछ ऐसा बनाओ कि सबकी आत्मा तृप्त हो जाए और पकवान का मजा आए उनको, पकवान का मजा है। और हमारे पास पकवान के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है हमारे पास में, यही रिसोर्स है, इसी में करना है। तो फिर जो है वो द्रौपदी ने इन्वेंट किया पानीपुरी को। उन्होंने छोटी छोटी पूरी बनाई, उन पूरी में उन्होंने आलू, जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर आलू था, कभी सुबह बनी होगी सब्जी, वो लेफ्ट ओवर आलू को डाला, फिर उसमें उन्होंने कुछ पानी मसाले का बनाया, वो डाला उन्होंने और ये खिलाया और सबको बड़ा पसंद आया। ऐसा कहते हैं, जिक्र है, ऐसा जिक्र है बाकायदा। तो कहने का मतलब यह है कि एवरी फूड वॉट एवर यू आर ईटिंग इज हैविंग ए स्टोरी एंड वंडरफुल स्टोरी, ठीक है, वो कहानी है सबके पीछे। इसलिए कभी आप कुछ कभी जज नहीं करना चाहिए।
जैसे उन्होंने बोला दिल्ली में अधिक मसाले खाते हैं, तो हमने कहानी दिमाग में एकदम रिफ्लेक्ट हुई हमारे के। आप कभी जो है मोमो खाते हैं तो मोमो की अपनी कहानी है। एवरीथिंग इन इंडिया इज हैविंग ए स्टोरी। भारत कोई अमेरिका नहीं है जो लोगों को बसा के बस गया हो तुरंत। भारत भारत है। भारत की बराबरी करने में दुनिया भर के देशों को जो है वो सदियों लग जाएंगी। भारत जो है वो एक, कहते हैं ना, एक जीवंत इतिहास है। हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनके निशान भी ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है अब तक। इतनी गहरी है, मतलब कहां जाके खत्म होगी ये पता ही नहीं चलता हमको। खैर, कैसा लगा आपको ये सेशन बताइएगा जरूर। कि थोड़ा थोड़ा अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े से व्यू श्यू बढ़े, लोग बाग आए और देखे, थोड़ा सा जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर लेने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा धीमे धीमे ये भी कम होने लगेगा। कि ज्यादा ज्ञान की बातें करो तो पब्लिक को बर्दाश्त नहीं होती कि इतना ज्ञान क्यों दे रहा है भाई ये आदमी आके सुबह सुबह। चलो, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।